नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है ऑफकम एस्पायरेंट में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसेंटली राज्यसभा में जो पास हुआ वक्फ बिल 2025, इसके बारे में। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने हाल ही में जो वक्फ बिल है उसको प्रपोज किया था राज्यसभा में और मेजॉरिटी वोट से ये बिल अभी राज्यसभा में पास हो गया है। तो क्या है ये बिल? इस बिल के तहत ये वक्फ प्रॉपर्टी होता है क्या है, इसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एज वेल एज डेली ऐसे ही करंट टॉपिक्स पे हम वीडियोस पोस्ट करते हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये वक्फ बिल क्या है? वक्फ बिल पहले 1995 में एक बिल आया था और इसी का अमेंडमेंट 2025 में अभी होने जा रहा है। ये राज्यसभा में मेजॉरिटी के साथ इस बिल को प्रपोज किया गया है। इसमें वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया है। ये बिल रेगुलेट करता है वक्फ प्रॉपर्टी को। अभी वक्फ प्रॉपर्टी क्या होता है? वक्फ प्रॉपर्टी मतलब इस्लामिक रिलीजियस पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी वॉलेंटरली कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डोनेट करता है कैश या काइंड में, इसको बोला जाता है वक्फ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी एक बार अगर डोनेट हो गया तो आप इसको रिक्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट किया गया है। अभी रिलीजियस पर्पस मतलब कोई भी मॉस्क, ईदगाह, दरगाह, खानकर, इमामबाड़ा, ग्रेवयार्ड, कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो हाल ही में ये अमेंडमेंट क्यों आया? क्योंकि सरकार के हिसाब से 1995 में जो भी ये बिल पास हुआ था इसमें प्रॉपर अमेंडमेंट नहीं है और यहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टी का भी कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई रेगुलेशन नहीं है। इसीलिए 2024 में यूनियन मिनिस्टर ने इसमें अमेंडमेंट करने के लिए प्रपोज किया था, बट वो हुआ नहीं। फिर से 2025 में ये अमेंडमेंट हो गया और राज्यसभा में 128 मेंबर्स ने इसको वोट किया था। सिग्नेटरी ज़्यादा था, इसीलिए क्योंकि ये ऑर्डिनल बिल है, ये कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड बिल नहीं है, तो सिंपल मेजॉरिटी से ये बिल अभी प्रपोज हो गया है। ये एक्ट में अभी हाल ही में तब्दील हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है। वक्फ प्रॉपर्टी का जो हिस्ट्री है इंडिया में, ये ऐसा है कि जो मोहम्मद खोरी है, जिन्होंने मुस्लिम रूल इंडिया में एस्टेब्लिश किया था इंडिया को इन्वेट करके, तो उन्होंने मुल्तान का जो विलेज है उसको वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में डोनेट किया था और तभी से ये वक्फ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। 1995 में एक एक्ट बना था वक्फ बिल का, वक्फ एक्ट था और उससे एक बिल पास हुआ था। इस एक्ट के तहत एक वक्फ बोर्ड एस्टेब्लिश होगा, मतलब ये बोर्ड सेंट्रल एज वेल एज स्टेट कंट्रोल करेगा। एज वेल एज एक वक्फ ट्रिब्यूनल होगा। वक्फ ट्रिब्यूनल मतलब सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट कोई भी रेगुलेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं वक्फ प्रॉपर्टी के रेलिवेंस में, इसको देखेगा। इसके बाद इस वक्फ बोर्ड के तहत अभी हाल ही में अगर हम देखें 8,72,328 इमूवेबल एज वेल एज 16,713 मूवेबल प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है इंडिया में ही। अगर हम वक्फ बोर्ड के बारे में बोले तो ये लार्जेस्ट लैंड ओनर है आफ्टर आर्म फोर्सेस एंड रेलवे। सबसे ज़्यादा लैंड ये ओन करता है। 8.7 लाख प्रॉपर्टीज़ है, 9.4 लाख एकड़ ज़मीन पे रजिस्टर्ड है और साथ ही इसका अगर एस्टिमेटेड वैल्यू हम देखिए 1.2 लाख करोड़ इसका एस्टिमेटेड वैल्यू। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा ज़मीन है। इसीलिए इसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। सरकार ने ये स्टेप इसीलिए लिया है क्योंकि सरकार को बहुत से लूप होल्स मिले 1995 का जो वक्फ बिल है उसमें। तो यहाँ पे लूप होल्स क्या क्या है? बहुत से प्रॉपर्टीज़ का इलीगल ऑक्यूपेशन हो गया है, रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है, टाइटल डिस्प्यूट्स, बहुत से क्लैशेस होते रहते हैं प्रॉपर्टी के रेलिवेंस में। तो अभी कौन कौन से अमेंडमेंट सरकार ने किए हैं इसके बारे में हम देखेंगे। अमेंडमेंट है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टी, इसको अच्छा करेंगे, एनहेंस करेंगे। साथ ही जो मैनेजमेंट है वर्क प्रॉपर्टी का, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, मतलब डाटाबेस इसका प्रॉपर होना चाहिए, रजिस्टर्ड। साथ ही इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगा, पारदर्शिता फिर ज़्यादा हो जाएगा वक्फ प्रॉपर्टी के रेलिवेंस पे। नॉन मुस्लिम लीडर्स का, नॉन मुस्लिम मेंबर्स का यहाँ पे इंक्लूजन होगा रिसेंटली। और साथ ही विमेन राइट प्रोटेक्शन होगा। दैट मीन्स जो विमेन फॉल्क है उनका भी यहाँ पे इंक्लूजन होगा। ज़्यादातर डिवोर्स्ड, विडोड विमेन, इनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। साथ ही जो सेक्शन 40 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन है वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर्स मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी मुस्लिम
रिलीजन या इस्लामिक रिलीजन के लिए बहुत से टाइम से ये यूज़ हो रहा है। तो पहले के बिल में क्या होता था, बाय डिफ़ॉल्ट ये वक्फ प्रॉपर्टी हो जाता था, लेकिन हाल ही में सरकार ने क्या बोला कि जो सेक्शन 40 है इस बिल का, इसको कम्प्लीटली एबॉलिश कर देंगे। डेट मीन्स वक्फ बाय यूजर्स अभी ये नहीं होगा। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आप जितना भी टाइम के लिए यूज़ करो रिलीजियस पर्पस के लिए, आप इस लैंड को एक वक्फ प्रॉपर्टी तहत नहीं दे सकते हैं। साथ ही जो कन्वर्शन है इस्लाम में, इसको कम करने के लिए 5 इयर्स तक इस्लाम रिलीजन प्रैक्टिस करना होगा, तभी कोई इंसान चैरिटी कर सकता है वक्फ प्रॉपर्टी का। साथ ही इसमें क्या होगा, इंटेलेक्चुअल राइट्स का प्रोटेक्शन होगा। कोई भी ट्रस्ट नहीं होगा इस वक्फ बोर्ड के अंदर में, मतलब ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट के अंदर होगा। और जो ट्राइबल लैंड है, ट्राइबल लैंड को हम नहीं डोनेट कर सकते हैं जो 5th एज वेल एज 6th शेड्यूल के अंडर रहता है। तो डेफिनेटली कोई भी अगर लॉ पास होता है तो इसका तो बैकलैश होता ही है, इसीलिए बैकलैश अपोजिशन पार्टी से बहुत कुछ आ रहा है। तो पहला बैकलैश ये है कि इससे कम्युनल पोलराइजेशन हो सकता है। ये ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब रिलीजन के बेसिस में डिवीजन हो सकता है, लेकिन ये सच बात नहीं है। सेकंड चीज़ है कि ये बोल रहे हैं कि ये अंडरमाइन करेगा जो वक्फ गवर्नेंस है, वक्फ गवर्नेंस का अंडरमाइन करेगा। तो ऐसे भी जो ओआईसी है एज वेल एज अदर अपोजिशन रूलर्स वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन अभी जितना हमने देखा है ये प्रॉपरली ये बोर्ड रन हो रहा है और सरकार ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिया है इस बोर्ड के रेलिवेंस पे, इसीलिए मेजॉरिटी वोटिंग से ये अभी हाल ही में लोकसभा में, इसके बाद राज्यसभा में पास हो गया है ताकि ये एक्ट के तहत फॉर्मेशन हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मैंने जो आपको टेलीग्राम लिंक भेजा है तो वो टेलीग्राम लिंक पे आप जाइए और जितना भी PDF है और वीडियोस को देखिए। आपको अगर ऐसे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आप कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में कौन कौन से टॉपिक्स में वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू।